बीटीसी का बुक है और एक्सरसाइज है 11.1 और क्वेश्चन नंबर होगा 7। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, इसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 5/3 गुनी हो। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। और सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए कह रहा है। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और दूसरा लंब होता है। तो कर्ण के अतिरिक्त जो है दो भुजा है, एक है 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा है 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सबसे पहले 0 पे डालेंगे, उसके बाद 4 पर डालेंगे, एक बूंदा डाल दिए, फिर इसको मिलाएंगे, ठीक है। इसको मिलाने के बाद इसका नामकरण कर देंगे, नाम रहेगा ए बी। उसके बाद क्या करेंगे, ए पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो एक कोण इसका 90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पे ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का इस पर चाप काटेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इससे चाप से जो है नाप करके काटेंगे। तो 3 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 0 यहाँ है, तो 3 पर रखेंगे इसको। फिर यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे, बड़ा है, हाँ देखिए 3 का हो गया पूरा, ठीक है। इसको अब मिला करके यहाँ से काटेंगे। ये जो कटा जहाँ पे, ये हमारा सी हो गया, ठीक है, सी बिंदु हो गया। अब इसको बी से मिलाएंगे तो बी सी हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक कोण यहाँ 90 डिग्री। अब ये हमारा जो है ए बी सी एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ए बी हो गया 4 सेंटीमीटर का और ए सी हो गया 3 सेंटीमीटर का, और ये कर्ण हो गया। तो ये कर्ण के अतिरिक्त ये दिया हुआ था 4 और 3, तो कर्ण का लंबाई जो है नाप करके दिया हुआ नहीं है, ये अलग हो गया। ए पर 90 डिग्री कोण बना दिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए कह रहा है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना गुना हो, 5/3 गुनी हो, 5/3 गुनी हो। तो सबसे पहले अब इसका प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चांद लेंगे और यहाँ पर एक न्यून कोण लेना है। न्यून कोण, सपोज डेट एक न्यून कोण लेंगे जिसका डिग्री रहेगा वो 60 डिग्री का, ठीक है, कंपलसरी है यहाँ पे रखना, 60 डिग्री का कोण ही लेना है, ठीक है। नीचे की ओर बनाएंगे, नीचे की ओर यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ आ गया, बूंदा डाल देंगे। अब इसको मिलाएंगे नीचे की ओर, एक रेखा खींच लिए, इसका नाम डाल देंगे x। 5/3 गुनी है, इसमें जो बड़ा है वो बड़ा संख्या कौन है, वो 3 है, ये 5 है, सॉरी, बड़ा कौन है, 5 है। अब जो है ये ए एक्स पर रेखा पर जो है 5 को चाप काटेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद इसकी दूरी जो होगी वो समान होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखना है इसका बात का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये छोटा हो और समान दूरी का हो। हमको इस पर 5 को चाप काटना है ए एक्स पर। तो सबसे पहले ए से शुरू किए, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। इसका नामकरण करेंगे A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। 5 को हो गया चाप, समान लंबाई का है और इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो संख्या है, नीचे जो भी रहे, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसी को इस रेखा, इस बिंदु से मिलाना है 20 से। तो नीचे क्या है, 3 है, नीचे क्या है 3, तो A3 को ही मिलाएंगे, किससे, B से मिलाएंगे, मिला लिए। उसके बाद
A3 को मिलाने के बाद A5 बचा हुआ है ना। अब यहाँ पे जितना डिग्री का कोण यहाँ पे बना है उतना ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना डिग्री कोण बना है ना, जब यहाँ रेखा खींचे तो यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना है उतना ही डिग्री का कोण इस पर भी बनाना है। ठीक है, तो उससे चाप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर चाप का इस्तेमाल करना है इसमें बनाने के लिए। यहाँ तो कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का है कि 60 डिग्री का, वो माप जो है यहाँ पे आया नहीं है कि कितना डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप काटेंगे, थोड़ा बड़ा कर लिए हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं। ठीक है ना, देख लीजिए। अब यहाँ से एक चाप यहाँ पहले घुमाना है। ठीक है, एक चाप घुमाएं, फिर 5 पर भी एक चाप घुमाएंगे लाइन से सटा करके। इस लाइन से सटा करके एक चाप खींचना है। उसके बाद इसको नापना है, जो जितना डिग्री का कोण जिस पर बनाना है, ये देखिए यहाँ पे खींचे, इसको नाप लिए हैं, इसको पूरा हो गया। फिर यहाँ से जिस 5 पर A5 का जो चाप काटे थे जहाँ पे, वहाँ से बैठा करके इस पर काटना, इस तरह से कटा हो गया। ये जो कटा है इस पर एक रेखा खींच लेंगे। अब चलिए, ये डॉट डॉट करके खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये चला गया हमारा बाहर। तो ठीक है, त्रिभुज के अंदर नहीं गया है। एक रेखा इधर से खींच लेंगे, तो ये जहां आके कट गया वो हो गया B'। अब फिर वही प्रोसेस होगा, यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना है उतना डिग्री कोण यहाँ पर भी बनाना है। तो सबसे पहले चाप का इस्तेमाल करेंगे। 2 चाप काटना है, एक चाप B पर, एक चाप जो है जिस पर बनाना है उस पर। तो एक चाप यहाँ से बैठा के काटे, दूसरा यहाँ से बैठा के काटते हैं, काट दिए। अब ये वाला भाग को नापना है, नापेंगे। देखिए पूरा आ गया है ना बिंदु पर। अब फिर यहाँ से बैठा के काट देना है, कट गया। अब इसको मिला के ऊपर खींच लेना है, B' से ऊपर खींच लेना है। हो गया क्लियर। अब ये जहाँ जाके कट गया ये हो गया C'। अब यहाँ 2 त्रिभुज बन गया है। एक त्रिभुज पहले था जिसका नाम क्या था, ABC, है ना, ABC, इस तरह से ABC। अब इसी का समरूप एक अन्य त्रिभुज बना है जिसका नाम हो गया AB' और C'। ठीक है, जो पहले वाले त्रिभुज से कितना गुना है, 5/3 गुना है। तो यहाँ नीचे लिख लेना है, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AB', ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, ये रचना हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको बढ़िया से देख लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।